क्या कराया है, क्या कराएंगे, किन नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब होगी गांव के विकास की बात। देखते रहिए गांव की बात मुखिया जी के साथ। सब्सक्राइब करें A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। सुंदरता की मिसाल बना ग्राम पंचायत धौरेरा। यूपी में ग्राम प्रधानों का 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जिसके चलते A1 न्यूज इंडिया की टीम ने जिला बरेली के नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत धौरेरा में पहुंचकर ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश से उनके द्वारा 5 साल में कराए गए विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली। तो ग्राम प्रधान ने A1 न्यूज इंडिया की टीम को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने ग्राम पंचायत में कई सीसी रोड व खड़ंजों का निर्माण कराया है और साथ ही प्रकाश हेतु सार्वजनिक स्थानों पर लाइटें लगवाने का भी सराहनीय कार्य किया है। ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश ने गांव में सामुदायिक शौचालय और स्कूलों में टाइल्स लगवाकर स्कूलों की सुंदरता को बढ़ावा दिया है। ग्राम प्रधान ने महिलाओं व बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की पेंशनों का भी लाभ दिलवाया है। ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश ने कहा कि अगर जनता उन्हें दोबारा प्रधान बनाती है तो वह गांव में बारात घर बनवाने के साथ ही गांव की और भी अधिक सुंदरता बनाने में प्रयास करेंगे। प्रधान जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? चंद्र प्रकाश। कौन सा गांव? धौरेरा। जनता ने आपको गांव का प्रधान बनाया है, आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य कराए हैं? कार्य किया, सीसी काम, नाली, खरंजा। कुल कितना विकास कार्य हुआ है आपका? कुल तो करीब सीसी हो गया 350 मीटर। आपके गाँव पे क्या क्या कार्य? धर्म स्थल पे मैंने एक मंदिर बनवाया है। विद्यालय होंगे? विद्यालय है, विद्यालय में टाइल्स वगैरह, उसकी रंगाई पुताई। जी, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा तो लाइट की और रास्ते की है। आपके गांव में कितने लोग विभिन्न प्रकार की पेंशनों से लाभान्वित हैं? करीब मेरे यहाँ 80 लोग करीब विधवा और 60 साल 90 लोग करीब हैं। मेरे ग्राम पंचायत में 90 लोगों की चल रही है। कुल कितना विकास कार्य कर? करीब मैंने कराया है करीब 60 लोगों की मैंने बनवाई। 60 साल और विधवा करीब 40, तो 100 के लपेट में। आपकी ग्राम पंचायत की जनसंख्या कितनी है? ग्राम पंचायत की जनसंख्या है मेरी पूरी टोटल जनसंख्या है मेरी 4000। कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन भी हुआ था, आपने बचाव के लिए क्या उपाय बताए थे? बचाव के लिए उपाय ये है, एक तो मास्क होना चाहिए और वो सैनिटाइजर वगैरह करके चलो। लॉकडाउन में आपने क्या उपाय कराए? बढ़वाए थे आपने ये मास्क वगैरह बढ़वाए? मास्क बढ़वाए थे मैंने। आने वाले चुनाव में आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? जनता से तो यही उम्मीद करते हैं हमारी मदद करें। वो जब हमने कार्य अच्छा किया है तो भाई हमारी मदद करें। कोई ऐसा विकास कार्य जो आप कराना चाह रहे थे लेकिन करा ना सके? हाँ, वो तो समस्या ये रहती है, कराना चाह रहे हैं, बड़ा काम कोई कराना चाहते हैं मगर उतनी मद नहीं है। भाई किस जितनी आएगी उतना ही तो करा सकते हो। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपका कोई सपना हो कि मेरा ये काम कराना इस गांव में ज़रूरी है और वो समय के चलते ना हुआ हो, तो ऐसा कौन सा काम आप कराना चाहेंगे अगर दोबारा जनता आपको चुनती है तो? दोबारा तो ये चाहता हूँ मैं गांव में एक बारात घर बनवाऊँ और जैसे सेमर कूल है या कोई और नया काम बढ़िया करा सकूँ मैं गाँव में। तो जनता से क्या अपील करते हैं इस समय? जनता से अपील तो यही होती है, मैं भाई अगले आने वाले समय में बढ़िया कार्य अच्छे करूँगा, जो आज किए हैं उससे और अच्छे करूँगा अगले समय में। ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों से गांव की जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत धौरेरा नवाबगंज ब्लॉक में एक अलग ही पहचान रखता है। इसकी खास वजह यह है कि इस गांव के निवासी नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार दिवाकर हैं। ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार दिवाकर का सपना है कि नवाबगंज सुंदर ब्लॉकों में गिना जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वह उन सभी ग्राम प्रधानों से प्रभावित हैं जो जनता के बीच रहकर कुछ करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर? मुझे विनोद कुमार दिवाकर कहते हैं। सर, आप प्रमुख भी हैं और इसी गांव के निवासी हैं आप? जी 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 जी। आपके गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कितना विकास हुआ होगा? लगभग सारे रोड जो हैं हम सीसी की स्थिति में हैं। हम लोग सीसी कोशिश है ये कि जितनी भी गलियां हैं वो सीसी हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध अवस्था, विकलांग और ये जो पेंशनें हैं ये पेंशन से लाभान्वित हों लोग। और कोशिश हमारी ये रहती है कि जैसे अभी डीसी मनरेगा साहब का एक बार फ़ोन आया कि सर हम आपके गांव में
किचन गार्डन मनरेगा से हम बनाना चाहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा देखिए, अधिकारी भी इस बात के लिए तैयार हैं कि नवाबगंज में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो। क्या लगता है प्रधान जी ने यहाँ पे कितना विकास कराया होगा गाँव में? मैं समझता हूँ कि जब से मैं आया हूँ, यहाँ रहने आया हूँ, तब से तो गलियाँ काफ़ी सीसी हो गई। कुछ जो भी प्रधान के जो क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं लगभग उन्होंने काम किए हैं। इस गांव में 3 ग्राम पंचायतें हैं, 3 मजरे हैं, जैसे बिशनपुर इसी ग्राम पंचायत में आता है और एक श्यामपुर गांव इसी ग्राम पंचायत में आता है। तो कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। आप कितना सहयोग करते हैं और प्रधान जी आपसे कितना सहयोग मांगते हैं गांव के विकास? सहयोग तो मैं केवल धौरेरा में ही नहीं, जो प्रधान साथी मेरे पास आते हैं तो जिस लायक हूँ मैं सहयोग करता हूँ। कोई प्रधान साथी या क्षेत्र पंचायत मुझसे कहें कि हमें सीसी चाहिए या खरंजा चाहिए, अब क्षेत्र पंचायत निधि का तो 15वां वित्त तब तक नहीं आता था, ये पहली किस्त आई है, तो हम उसमें भी लगे हैं और जो भी सहयोग मांगते हैं तो हम तो तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि नवाबगंज एक सुंदर ब्लॉकों में गिना जाए। ज़्यादातर किन किन गाँवों से आप प्रभावित हैं विकास कार्यों को लेकर? लगभग ज़्यादातर अब जो प्रधान साथी एक्टिव हैं और वो सभी गांव से मैं प्रभावित हूं। जितने एक्टिव हैं, जो चाहते हैं कि जनता के बीच में हम लोग कुछ करें, तो सभी प्रधान साथियों से हम प्रभावित हैं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि उनका सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा और गांव की सुंदरता को लेकर है। युवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हर गांव में युवाओं के लिए ओपन जिम होना चाहिए, जिससे युवाओं का शरीर स्वस्थ रह सके। सर, ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या लग रहा है आपको कि आपकी नज़र में कोई काम ऐसा बचा हो जो नहीं हुआ हो? क्या काम है वो जो आप? देखिए, अब ये तो अपने अपने गांव के हिसाब से प्रधान साथियों का क्या दृष्टिकोण और क्या इच्छा शक्ति है कि वो क्या कराना चाहते थे और जो रह गया। और कार्यकाल तो 25 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और जिन प्रधान साथियों ने अच्छा काम किया होगा तो जनता फिर उनको दोबारा से चुनना पसंद करेगी। आप ब्लॉक प्रमुख है सर, आप कोई तो एक मतलब फैसला कर सकते हैं कि इस गाँव में ऐसा होना चाहिए। मैं तो इसी गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछें कि आपकी नज़र में क्या काम रह गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मैंने फोकस किया है वो शिक्षा के क्षेत्र में। स्कूलों में जैसे हमारे यहाँ डीएम साहब ने एक कायाकल्प कार्यक्रम चलाया था स्कूलों को बहुत सुंदर बनाने का, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और ज़्यादातर प्रधान साथियों ने इसको बनाने की कोशिश की। और मैं युवाओं की दृष्टि से अगर देखना चाहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ओपन जिम, हर गाँव के अंदर ओपन जिम हो, जहाँ नौजवान अपने आप के लिए अपनी बॉडी को बनाएं और आगे तैयारियां करें, फोर्स में जाने की तैयारियां करें। बाकी स्वच्छता पे मेरा ज़्यादातर फोकस रहा है कि हर गांव खूबसूरत हो, सुंदरता होगी। अगर गांव में स्वच्छता होगी तो फिर बीमारियां कम पनपेंगी और बीमारियां नहीं होंगी तो मैं समझ रहा हूँ जितना पैसा हम डॉक्टरों को देते हैं तो उतना पैसा सेव होगा, तो फिर आदमी अच्छे से अपने आप को वहन करेगा, अपना परिवार चलाएगा। प्रमुख जी, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गांव में एक एम्बुलेंस पर्सनली होनी चाहिए ग्राम के लिए, क्या वो इस तरीके की कोई जो होती है सुविधा वो हम लेके आएंगे? मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो एक ब्लॉक में करीब 107 गांव हैं हमारे नवाबगंज में, तो 107 एम्बुलेंस तो सरकार को कराना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस हो और जल्दी से जल्दी एक ही कॉल पर एम्बुलेंस अवेलेबल हो जाए, ये ज़रूर हम चाहेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार दिवाकर से जब उनके बारे में जानकारी ली गई, आगे के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं, तो उन्होंने बताया कि जनता को अगर लगेगा कि वह किसी लायक है तो वह जनता के चाहने पर कोशिश करेंगे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि वह किसी पद पर न रहें, फिर भी जनता की सेवा करते रहेंगे। आने वाले चुनाव में आपकी किसी तरह की कोई तैयारी हो? देखिए, चुनाव तो जनता का होता है। जनता को अगर लगेगा कि मैं किसी चुनाव लायक हूं तो अगर उनकी कुछ इच्छाएं रहीं तो मैं कोशिश करूंगा, अन्यथा तो बाकी तो अभी ऐसा कुछ है नहीं। और क्या बाकी लग रहा है पार्टी किस तरह की तैयारी में जुटे हुए?
मैं तो अभी तो ऐसा कुछ मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जवाब आपके जो मैं संतुष्टपूर्ण दे पाऊँ, लेकिन पार्टी जो तय करेगी, जनता जो तय करेगी, वो चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जनता पर खरा उतरा हूँ या ऐसा उनको लगता है कि मैं उतरने लायक हूँ तो मैं निश्चित तौर पर जनता के बीच में रहूँगा। और दूसरी बात, अगर मैं किसी पद पर रहूँ ना रहूँ, लेकिन फिर भी जनता मेरे पास आएगी, मैं जिस लायक हूँ उनकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये जनता को कोई नया संदेश? जनता से तो हम यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अच्छे काम कराए हैं, पढ़े लिखे लोग आपके बीच में आए, उन्हीं को चुनना चाहिए, ताकि दृष्टिकोण, अच्छे लोगों का अच्छा दृष्टिकोण होता है और अच्छे दृष्टिकोण से अच्छा एक राष्ट्र तैयार होता है, अच्छा समाज तैयार होता है। यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को कीमती समय दिया। वेलकम। Audio Jungle.